नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के भारत में राज्यों में पतन के कारण। इस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कम्युनिस्ट विचारधारा के जो राज्य थे पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा, उसमें उस सरकार के पतन के क्या कारण थे। भारतीय समाज में एक धर्मपरायण समाज है। यहाँ विभिन्न धर्म संप्रदाय विचारधारा के विभिन्न बोलियों लिपियों से परिपूर्ण है। भारत की विशेषता विभिन्नता में एकता भारत का एक मूल आधार तत्व है, परंतु भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा ने भारत को विदेशी आदर्श पुरुषों के सिद्धांतों को भारत के जनमानस पर थोपने का प्रयास किया। इसके आदर्श पुरुषों में कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ के हिंसक विचारधारा को भारत के आम जनता पर थोपने की प्रतिबद्धता के ने कम्युनिस्ट शासन एवं विचारधारा को अप्रासंगिक बना दिया। फलस्वरूप भारत में कम्युनिस्ट शासन का अंत हो गया। मित्रों, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो सबसे बड़े विचारक थे कार्ल मार्क्स। उनका एक प्रसिद्ध नारा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पैरों में बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्ल मार्क्स ये मानते थे कि पूरे विश्व में पूंजीपति और मजदूर दो ही वर्ग हैं, न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई संप्रदाय है। वह दुनिया को अपने विश्लेषण और अपने विचार में सिर्फ मजदूर और पूंजीपति, शोषक और शोषित, इन्हीं दो बिंदुओं पर उनके अध्ययन का आधार तत्व था। उनका मानना था कि पूंजीपति जो है वह मजदूरों का शोषण करते हैं और उनको उचित हिस्सेदारी उस व्यवस्था में, उस पूंजीगत व्यवस्था में मजदूरों का नहीं मिल पाता है। इस विचारधारा के मानने वाले लोग पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, जिसको वामपंथी विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा के लोग भारत में 2-3 राज्यों में उनकी शासन व्यवस्था थी, केरल, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। हम अध्ययन करेंगे कि आखिर क्या कारण थे कि कम्युनिस्ट शासन सत्ता से बाहर हो गया। इसके विभिन्न पतन के कारण थे। एक तो राजनीतिक विचारधारा। वामपंथी विचारधारा आधारित शासन व्यवस्था जिस भी राज्य में होती है, वह समाज एवं जीवन के हर पहलू में मार्क्सवादी एवं लेनिनवादी विचारधारा को समाज पर थोपती है तथा स्वतंत्र विचार एवं आलोचनात्मक सोच का गला घोटती है। पहला कारण था पाठ्यक्रम में बदलाव। साम्यवादी शासन की विशेषता यह थी कि अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने एवं जनता के ऊपर थोपने के लिए पक्षपातपूर्ण शैक्षिक पाठ्यक्रमों का निर्माण किया, जिससे ऐतिहासिक एवं राजनीतिक संदर्भों की एक विषम समझ पैदा हुई। तीसरा कारण है असहमति का दमन। मित्रों, कम्युनिस्ट शासन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि असहमति, अगर उनके विचार से कोई असहमति व्यक्त करता था तो उनका सामाजिक बहिष्कार या डरा धमकाकर और हिंसा के माध्यम से उनको चुप करा दिया जाता था। मीडिया पर नियंत्रण। कम्युनिस्ट शासन की एक और कमी थी कि पश्चिम बंगाल के नेतृत्व के शासनकाल में मीडिया को भारी नियंत्रण का सामना करना पड़ा। अखबारों एवं पत्रकारों को पार्टी लाइन का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। पांचवा कारण है राजनीतिक ध्रुवीकरण। पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था की विभाजनकारी नीति ने समाज में अलगाव एवं दूसरे के प्रति नफरत एवं घृणा को जन्म दिया। ध्रुवीकरण की इस प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल की सामाजिक रिश्तों को प्रभावित किया, जिससे पड़ोसी एवं दोस्त राजनीतिक निष्ठा के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते थे। वर्ग संघर्ष को बढ़ावा दिया गया। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत ने सामाजिक एवं आर्थिक समूहों के बीच सतत संघर्ष की मानसिकता को जन्म दिया, जिससे समाज में विघटन एवं एक दूसरे की सहयोग की भावना का दमन हुआ। छठवां कारण है बुद्धिजीवियों को हाशिए पर ढकेलना। मित्रों, पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा में जो बुद्धिजीवी साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ अपनी बात रखता था, उनका बहिष्कार कर दिया जाता था, जिससे अनेक विद्वान पलायन करने को मजबूर हो गए। भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट शासन में व्यापक भ्रष्टाचार एवं भाई भतीजावाद ने सरकारी संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को खो दिया। इस कारण राज्य में योग्य लोगों का तिरस्कार होने लगा, जिस कारण आम आदमी की कम्युनिस्ट शासन के प्रति नफरत पैदा हो गई। वैकल्पिक राजनीतिक विचारधाराओं का दमन।
जो भी राजनीतिक दल या समूह कम्युनिस्ट शासन का, उनकी नीतियों का विरोध करता था, उनको बलपूर्वक दबा दिया जाता था। राजनीतिक हिंसा। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट शासन के दौरान राजनीतिक हिंसा एक स्थापित सिद्धांत बन गया था। जो लोग इनका विरोध करते थे उनको समाप्त कर दिया जाता था। इसका वहां के समाज पर व्यापक असर पड़ा, जिससे भय एवं क्षोभ का माहौल पैदा हो गया। शैक्षणिक स्वतंत्रता का हनन। शैक्षिक संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा। संस्थाओं के संचालन में व्यापक हस्तक्षेप बढ़ गया तथा शैक्षिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। न्याय एवं स्वतंत्रता में हस्तक्षेप। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव का भी सामना करना पड़ा, जिससे उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई, जिससे न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता में कमी आई और जनता का विश्वास खत्म हो गया। चुनाव में हेराफेरी। सीपीआईएम अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चुनावी प्रक्रियाओं में हेराफेरी किया गया, जिससे चुनाव प्रणाली एवं समग्र लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया। ऐतिहासिक आख्यानों का विरूपण। ऐतिहासिक आख्यानों को अक्सर पार्टी की विचारधारा के अनुरूप विकृत किया जाता था, जिससे अतीत की घटनाओं के बारे में पक्षपातपूर्ण समझ पैदा होती थी और सामूहिक स्मृति को इस तरह से आकार दिया जाता था जो साम्यवादी शासन का समर्थन करता था। उद्यमशीलता का दमन। राज्य में लाल फीताशाही और व्यापक भ्रष्टाचार ने उद्योगों को एकदम से समाप्त कर दिया। व्यवसायिक घराने वहां पर उद्योग धंधा नहीं लगाना चाहते थे और इससे बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, जिससे सरकार के प्रति जनता में नफरत पैदा हो गई। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विचारधाराओं और असहमति के दमन के से लेकर सांस्कृतिक पहचान के क्षरण एवं हिंसा के सामान्यीकरण तक इसके प्रभाव दूरगामी और जटिल थे। जबकि शासन का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को सशक्त बनाना और समानता को बढ़ावा देना था, परंतु अपने आदर्श उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास से पलायन करते हुए इन लोगों ने अपनी सत्ता को स्थायित्व में बदलने के प्रयास में अपने मूल उद्देश्यों से भटक गए, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता का इनके प्रति अविश्वास ने सत्ता की चूल्हे हिला दी एवं सत्ता से बाहर कर दिया। मित्रों, चूंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जाति और धर्म में विश्वास नहीं करते हैं और ये मानते हैं कि जो है धर्मनिरपेक्षता ही एक राजनीति का आधार तत्व है, लेकिन इन्होंने धर्मनिरपेक्षता अर्थात सेकुलरिज्म का परिभाषा इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का लगाया और हिंदू जनमानस जो बहुसंख्यक समाज था पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का, उसको हमेशा दबाया गया, दमन किया गया। उनके पूजा पाठ, उनके रहन सहन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा और इस कारण से वहाँ की बहुसंख्यक आबादी भी इनके खिलाफ हो गई, क्योंकि इनके धर्मनिरपेक्षता का मूल परिभाषा मुस्लिम तुष्टीकरण हो गया, न कि मजदूरों के हित के लिए या सामान्य नागरिकों के हित के लिए, विकास के लिए काम करना था। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से वहाँ पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में राजनीतिक सत्ता से कम्युनिस्ट शासन विचारधारा के लोग बाहर हो गए। आज के अंक में इतना ही। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।